हे गाइस, वेलकम टू बैक एवरीवन टू आवर चैनल। हम इस क्लास में बात करने वाले सेंटेंस क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए, सेंटेंस क्या होता है, हमने पिछली कक्षा में कवर किया था कि वर्ड्स को जोड़ देते हैं, WORDS वर्ड्स वर्ड्स को जोड़ते हैं और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है। ठीक है, सेंस निकलता है तो वही होता है सेंस। कंप्लीट सेंस निकलता है तो वही होता है सेंटेंस। हमने पिछली कक्षा में कवर किया है कि इंग्लिश कैसे बनता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, वर्ड कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस क्या होता है, वो उसका डेफिनेशन पिछली कक्षा में कवर किए थे। अगर आप भी पिछली कक्षा का वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाइए इसी चैनल के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। आगे हम देखते हैं कि सेंटेंस के टाइप देखते हैं। ठीक है, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं वो देखते हैं और एक ही समझने का कोशिश करते हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये है असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस का टाइप है। ठीक है, पहला है असर्टिव सेंटेंस। हम आपके लिए हिंदी में भी लिख दिए, ठीक है, ताकि आप समझ में आए आपको। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस जो किसी जनरल आइडिया, थॉट, फैक्ट या आदत को बताते हैं। मतलब असर्टिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव में बात होगा। ठीक है, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। इसका दो प्रकार है, ये देख लीजिए, इसके दो टाइप्स है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिन सेंटेंस में हाँ में बात की जाती है, मतलब पॉजिटिव होगा कोई सेंटेंस। जैसे में आप उदाहरण से ज्यादा अच्छा से समझिएगा। जैसे दिया है, ही इज अ नाइस पर्सन, मतलब वो अच्छा आदमी है। ये हाँ में बात किया ना, हाँ वो अच्छा आदमी है, हाँ में बात होगा तो वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। अब दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या है, जिन सेंटेंसेज में नहीं में बात की जाती है, मतलब जिन सेंटेंसेज में मना होगा, जैसे आई एम नॉट गो देयर कुछ होगा, मतलब मना किया जाएगा, वही होता है नेगेटिव सेंटेंस। मतलब इसमें मना ही होगा। ठीक है, मना किया जाएगा, जैसे ही इज नॉट अ नाइस पर्सन। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं और दूसरा देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब देखते हैं, अब ये दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, तो जिन सेंटेंसेज में सवाल पूछा जाता है, मतलब जिन सेंटेंसेज में सवाल पूछा जाएगा, हमें आप कहाँ गई थी, मतलब कुछ सवाल पूछा जाएगा, वही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे में देखिए, हु आर यू, मतलब सवाल पूछा गया ना, तुम कौन हो, सवाल पूछा तुम कौन हो, मैं ये हूँ, कुछ बताएगा तो दूसरा हो जाएगा। ये है हु आर यू, मतलब तुम कौन हो, सवाल पूछा गया तो इसीलिए इंट्रोगेटिव है। तो ये साइन जहाँ पर देखिएगा ना, ये साइन क्वेश्चन ऑफ मार्क। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ मार्क, तो यही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मार्क यही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आगे है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन मार्क देख लिए तो यही से बुझ गए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वेयर आर यू, ये क्वेश्चन मार्क देख लिए ना, तो वेयर आर यू, तो तुम कहाँ हो, तो यही क्वेश्चन हुआ ना, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछने का काम किया जाएगा, तो कोई भी हम बात करते हैं तो पूछते हैं ना, तुम कौन हो, हु आर यू, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं 3 नंबर पर क्या है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, जिन सेंटेंसेज में कोई एडवाइस, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट की जाए, वही होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, वही होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे में देखिए, एग्जांपल से आप अच्छा से समझिएगा। ठीक है, टेक मेडिसिन इन टाइम, मतलब समय पर दवा लो, ये क्या है, एडवाइस है, तो ये क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये क्या है, एडवाइस है। टेक मेडिसिन इन टाइम, मतलब दवा समय पर लो। ठीक है, ये एडवाइस है। कोई डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस देता है ना, टेक मेडिसिन इन टाइम, मतलब दवा समय पर लो। ठीक है, ये क्लोज द विंडो, ये ऑर्डर भी हो सकता है। क्लोज द विंडो, मतलब किसी को ऑर्डर देगा, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। ठीक है, और किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकता है, प्लीज क्लोज द विंडो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, अब ये है डू नॉट कम इनसाइड। डू नॉट कम इनसाइड मतलब यहाँ मत आओ। ठीक है, कोई होटल आपके आगे में बोर्ड लगा हुआ रहता है, डू नॉट कम इनसाइड, इसका मतलब होता है अंदर मत आओ, ये होता है
कमांड, ठीक है, ये होता है कमांड। किसी को कमांड दिया जाता है कि डू नॉट कम इनसाइड, मतलब यहाँ मत आओ, ठीक है, डू नॉट कम इनसाइड। और आगे देखते हैं और देखते हैं कि चौथा नंबर में क्या है और उसको देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं और देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। 4 नंबर में क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मतलब जिस सेंटेंस में ऐसे रहेगा ना साइन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ये क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, वही होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका डिफिनेशन देखिए, जिन सेंटेंसेस से हैरानी, ये है हैरानी होती है, तो जिन सेंटेंसेस से हैरानी होगी, मतलब एग्जांपल देखिए, व्हाट्स अ शॉट, उसके बाद ये है ओह नो, ये क्या है ओह नो, मतलब ओह नो मतलब हैरानी हुआ, ठीक है। और साइन भी है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का, ठीक है, तो ये इसलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। उसके बाद है वाव, वाव हैरानी हुआ वाव, और साइन भी है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, तो ये इसलिए होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है ना आगे, और इसके आगे भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है लगा हुआ, इसके आगे भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, तो जितना भी सेंटेंस दिया रहेगा आगे में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन ऐसे रहता है, ठीक है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ होगा तो वो सेंटेंस होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देखिए ये हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, तो वो कितना सुंदर है, ठीक है। आगे में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है इसलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। आगे में थैंक गॉड, थैंक गॉड कि आपने ये किया, ठीक है, और उसका आगे एक्सक्लामेशन सेंटेंस लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, इसलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। तो आगे चलिए और देखते हैं 5 नंबर एक और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है, मतलब जिन सेंटेंसेस में दुआ दी जाए, दुआ की बात की जाए, ठीक है, मतलब दुआ दिया जाएगा, भगवान उसको खुश रखे, भगवान इसको ये कर दे, भगवान उसको 1 लाख सब्सक्राइबर दिला दे, तो मे मनीष गेट अ 1 लाख सब्सक्राइबर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए ये दिया है मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान उसको आशीर्वाद दे, ठीक है। ये प्रार्थना किया जा रहा है, दुआ दे रहा है, मे गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान उसको खुशी दे, ठीक है, ब्लेस यू आशीर्वाद दे, ठीक है। मतलब मे गॉड प्रार्थना किया जा रहा है, मतलब दुआ दिया जा रहा है किसी के द्वारा, ठीक है। मे ही गेट अ जॉब, मतलब उसको जॉब दिया जाए, मतलब जॉब मिले, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, ये दुआ दिया जा रहा है, ठीक है, दुआ दिया जा रहा है, विश यू ऑल द बेस्ट मतलब प्रार्थना किया जा रहा है या दुआ दिया जा रहा है, ठीक है। ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब जिन सेंटेंसेस में दुआ दिया जाए। और अभी हम कुछ सेंटेंसेस देंगे और उसको आप लोग पहचान करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं वो सेंटेंसेस क्या है, उसको देखते हैं और देखते हैं इसका प्रैक्टिस करते हैं। मतलब ये यहाँ पर क्या दिया है, वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, ये सवाल पूछ रहा है, कोई बोला है वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ, सवाल कर रहा है कोई, तो ये क्या कौन सा सेंटेंस होगा। अभी हमने पढ़ाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई सवाल करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ है माय नेम इज मनीष, मतलब बता रहा है कोई माय नेम इज मनीष, ये क्या है सिंपल सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव, ठीक है, ये हो जाएगा अफर्मेटिव, ठीक है। और ये है उसके बाद टुडे इज सैटरडे, मतलब सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा सेंटेंस है, टुडे इज सैटरडे, कोई किसी को बता रहा है आज शनिवार है, ठीक है, ये है टुडे इज सैटरडे, तो ये हो जाएगा ये भी अफर्मेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा अफर्मेटिव, या आप इसको असर्टिव भी बोल सकते हैं, असर्टिव अफर्मेटिव आगे भी काम देगा, इसलिए अभी हम इसको अफर्मेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। ये है मे आई कम इन, ये सवाल पूछ रहा है मे आई कम इन मतलब अंदर चले आए, आगे में सर लगा देंगे तो वही सर हो जाएगा, क्लास में एंट्री करने के वक्त पूछना होता है मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ जाऊं, ये सवाल पूछ रहा है, आगे में इंट्रोगेटिव का सेंटेंस भी लगा हुआ है, इसीलिए ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद है आई लव रीडिंग बुक्स, मतलब मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लव रीडिंग बुक्स, ठीक है। आई लव रीडिंग बुक्स, ये भी सिंपल सा सेंटेंस है, इसीलिए ये हो जाएगा अफर्मेटिव, ठीक है।
ये सिंपल सा वर्ड है। आई लव रीडिंग बुक्स, मतलब मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, मुझे किताबों से प्यार है, ठीक है, पढ़ना पसंद है, ठीक है। उसके बाद है शी इज नॉट माई एनिमी, ठीक है। शी इज नॉट माई एनिमी, मतलब वह मेरी शत्रु नहीं है। क्या? वह मेरी शत्रु नहीं है। तो यहाँ पर नॉट का बात किया गया है, तो सेंटेंस में मना ही किया गया है, तो इसीलिए ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस का टाइप है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का टाइप है, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद अलास वी लॉस्ट द मैच, मतलब यहाँ पर दुख प्रकट किया गया है। अलास, अलास वी लॉस्ट द मैच, ठीक है, अलास वी लॉस्ट द मैच, यहाँ पर क्या लगा है? एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है ना, इसीलिए हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सेंटेंस बना कैसे है, ठीक है। सेंटेंस बना कैसे है, सेंटेंस बना कैसे है, सेंटेंस क्या है और कैसे बना है, तो वो हम देखेंगे अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस OBJECT, यही तीनों से सब्जेक्ट सेंटेंस बना है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बस इतना ही, और आगे मिलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।